नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको मूल्यों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और वैल्यूज़ के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जैसे कि जो मूल्यों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। इसमें यदि हम पहले देखें तो अति प्राचीन काल में मनुष्य कहीं न कहीं पशुवत जीवन जीता रहा है। तब उसके जीवन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ता था। उस समय शक्तिशाली ही जीवित रह सकते थे, क्योंकि उस समय शक्ति को ही ज़्यादा महत्व दिया गया था। अतः मनुष्य को अपना बल धीरे धीरे कहीं न कहीं बढ़ाना होता था उस समय पे, और साथ ही उसको यह होता था कि तब संघर्ष और शक्ति को ही मतलब जीवन के मूल्यों में सम्मिलित किया गया होगा, क्योंकि उस समय जो संघर्ष करके और जो उस अपनी शक्ति के द्वारा जो निर्धारित मूल्य हैं उन मूल्यों को प्राप्त करना होगा। धीरे धीरे मनुष्य ने प्राकृतिक जीवन से सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर होता चला गया, और ऐसे में क्या हुआ कि सामाजिक जीवन की ओर को आने में उसे संघर्ष और शक्ति के स्थान पर उसके अंदर प्रेम आ गया, सहानुभूति आ गई, सहयोग की भावना उसके अंतर्गत समाहित होने लगी। और उसने क्या देखा कि प्रेम, सहानुभूति और सहयोग इनके आधार पर उससे कहीं न कहीं सामाजिक जो जीवन के जो आदर्श थे, जो सिद्धांत थे, जो मानव जिसके अनुसार जो मानव के मूल्य थे और मानवीय मूल्यों को उसने स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे हमने अपना विकास प्रारंभ किया, वैसे वैसे हमारे मूल्यों में भी कहीं न कहीं परिवर्तन होता चला गया। वह परिवर्तन हमारे सामाजिक रूप से होते गया, वो हमारे सामाजिक रूप से वो परिवर्तन होता चला गया, वो हमारे धार्मिक रूप से परिवर्तन होते चला गया, वो हमारे राजनीतिक रूप से परिवर्तन होते चला गया, वो हमारे आर्थिक रूप से परिवर्तन होते चले गया। इन सभी रूपों में कहीं न कहीं परिवर्तन होता चला गया, और इससे हमारे विश्वास बदलते चले गए, आदर्श बदले, सिद्धांत बदलते चले गए, नैतिक नियम बदलते चले गए, और उसके व्यवहार मानदंड भी कहीं न कहीं बदल गए और वो स्थापित होते चले गए। और इसमें ये देखा गया कि जो अधिकतर जो विद्वान थे उनने मूल्यों का जो वर्गीकरण कहीं न कहीं सामाजिक तौर पे किया, उनका मूल्यों का वर्गीकरण सांस्कृतिक तौर पे किया, उन्हें मूल्यों का वर्गीकरण कहीं न कहीं सांस्कृतिक तौर पे किया, धार्मिक स्तर पर किया, राजनीतिक स्तर पर किया, और आर्थिक मूल्यों को कहीं न कहीं उन्हें विभिन्न रूपों में स्थापित किया, और उनके अनुसार ही उनने इनको वर्गीकृत भी किया गया। यदि हम भारतीय दार्शनिकों को दृष्टिकोण से देखें तो उनने मूल्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें उनने सबसे पहले कहा है आध्यात्मिक मूल्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक मूल्यों के अंतर्गत आया है स्पिरिचुअल वैल्यूज, और दूसरा उन्होंने कहा है भौतिक मूल्य। भौतिक मूल्यों का अर्थ है मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज। अब यदि हम आध्यात्मिक मूल्यों को देखें, उन मूल्यों का तात्पर्य ऐसे मूल्यों से है जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ जिसमें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं। और वहीं हम भौतिक मूल्यों में देखें तो उसका तात्पर्य ऐसे मूल्यों से है जिसका संबंध हमारे क्या है, ऐहिक जीवन से है। ऐहिक जीवन का अर्थ है कि हमारे सामाजिक व्यवहार को वो दिशा प्रदान करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और राष्ट्र प्रेम। ये सारे के सारे कहने का अर्थ है भौतिक मूल्य हैं। भौतिक का अर्थ है मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज हैं। यदि हम इन्हें वर्गीकरणों के आधार पर देखें तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर जो आध्यात्मिक मूल्य हैं और जो हमारे भौतिक जीवन से संबंधित हैं, उनमें कहने का अर्थ है प्रेम है, सेवा है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और ब्रह्मचर्य है, और ईमानदारी है, और कर्तव्य परायणता है। यदि हम दूसरी ओर देखें, यदि हम भौतिक उसमें क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक के अलावा हम भौतिक मूल्यों को देखें तो भौतिक मूल्यों के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि उसमें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है। ये दोनों के आपस में मिलने से ही, दोनों कहने का था आध्यात्मिक मूल्यों और भौतिक मूल्यों के द्वारा ही कहने का अर्थ है कि स्टेबिलिटी नहीं लाई जा सकती है। इसलिए दोनों ही मूल्यों को स्थापित होना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसमें कि भौतिक आध्यात्मिक मूल्य और भौतिक मूल्य दोनों का समावेश होना अत्यंत ही भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण में कहने का अर्थ है कहीं न कहीं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अत्यधिक महत्ता है, और साथ ही साथ उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और राष्ट्र प्रेम को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। अब वहीं हम देखें अमेरिकी तर्कशास्त्री लेविस के अनुसार देखें, लेविस ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। उनके अनुसार है पहला आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यूज,
फिर दूसरा उनने कहा है बाह्य मूल्य। बाह्य मूल्य का अर्थ है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। फिर उन्हें तीसरे प्रकार का कहा है अंतर्निहित मूल्य, इनहेरेंट वैल्यूज। फिर उन्हें चौथे प्रकार के मूल्य को कहा है साधन मूल्य। साधन मूल्य का है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। कहने का अर्थ है सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक मूल्यों से। आंतरिक मूल्यों का लेविस जहां तक कहते हैं कि जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार करता है, ये आंतरिक मूल्य हैं। और साथ ही साथ जो उन्हें अपने अंतर्मन, अंतर्मन का अर्थ है हृदय, हृदय का अर्थ है हार्ट के द्वारा उनको क्या करता है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क में उनको धारण करता है, और इनका पालन करने के आदेश व्यक्ति को अंदर से प्राप्त होता है, इसलिए इसको आंतरिक मूल्य कहा है, इंट्रिंसिक वैल्यूज कहा गया है। और उसके अलावा उसने जो जिन मूल्यों की बात में बात कर रहा है कि जिसमें इनको धारण करने से उसमें आत्मसंतोष भी मिलता है, क्योंकि आंतरिक रूप से धारण करता है तो उसमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार उनने क्या है धर्म पर आधारित जो नैतिक मूल्य हैं, जिसमें सत्य की बात कही गई है, और इन मूल्यों को कहीं न कहीं आंतरिक रूप से व्यक्ति धारण करता है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं बाह्य मूल्य की, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज की बात करते हैं, तो उसका तात्पर्य उन मूल्यों से है जिन्हें व्यक्ति बाह्य दबाव में स्वीकार करता है, कि तभी उसका नाम ही एक्सट्रिंसिक वैल्यूज है। और उसमें क्या करता है, ऐसे मूल्यों का जो क्या कहते हैं बुद्धि को तो स्वीकार्य होते हैं, लेकिन क्या कहने का अर्थ है कि अंतर्मन को जो इंट्रिंसिक है वो स्वीकार नहीं होते, उनको हम कहने का अर्थ है बाह्य मूल्यों के रूप में उनको हम देखते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामाजिक और जो राजनीतिक नियमों को हम इस पर रख सकते हैं। और उसके बाद हम जो अंतर्निहित जो वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम इनहेरेंट की बात कर रहे हैं। इनहेरेंट का अर्थ है कि मनुष्य को ये कहीं न कहीं ये जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, और परंतु मूल्यों का संदर्भ कहने का अर्थ है मनुष्य की प्रकृति और उसके स्वभाव के अनुसार होता है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही उनको ग्रहण करता है, और अपनी प्रकृति के अनुसार ही उनमें कहने का अर्थ है परिवर्तन भी करता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रेम और जो द्वेष जो मनुष्य का वो कहने का अर्थ है स्वाभाविक गुण है, ये उसका खुद का गुण है कि उसके अंदर प्रेम की भावना भी होती है, उसके अंदर द्वेष भाव भी होता है। ये सारे का सारा कहने का अर्थ है उसका स्वाभाविक, उसका नेचुरल उसके क्वालिटीज़ में से माना जा सकता है। और इसके अलावा यदि हम कहें सत्य और अहिंसा का पालन करना, ये कहने का अर्थ है ये कहीं न कहीं उनके साधन मूल्यों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जा सकता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मूल्य हैं उनका वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से किया गया है। और यदि हम उसी ढंग से देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखें, तो इसमें स्पेंजर का जो दृष्टिकोण है मूल्य को लेकर के, उनने इसको 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो स्पेंजर ने इसको इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज क्या है, उसमें उन्होंने कहा है सैद्धांतिक मूल्य। सैद्धांतिक का अर्थ है थियोटिकल वैल्यूज। दूसरा उन्होंने कहा आर्थिक वैल्यू। आर्थिक वैल्यू का अर्थ है, आर्थिक मूल्यों का अर्थ है इकोनॉमिक वैल्यूज। तीसरा उन्होंने कहा है सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों के बारे में बात की है, इसका अर्थ है एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज की बात की गई है। उन्होंने चौथे प्रकार की वैल्यू की बात की है, उसमें सामाजिक मूल्यों के बारे में बात की है, सोशल वैल्यूज के बारे में बात की गई है। पांचवें प्रकार के मूल्यों के बारे में जहां बात की है वो है राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक का मूल्य का अर्थ है पॉलिटिकल वैल्यूज के बारे में बात की गई है। और छठे प्रकार के जो वैल्यू है उसमें है धार्मिक मूल्य। धार्मिक वैल्यू का अर्थ है रिलीजियस वैल्यूज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यदि हम पहले स्पेंजर के अकॉर्डिंग देखें तो सैद्धांतिक मूल्यों का तात्पर्य ये होता है जो व्यक्ति जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में इनको धारण करता है, उन सिद्धांतों को, इनके आधार पर, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अन्य मूल्यों का जो चयन किया जाता है उसमें कहीं न कहीं जो सिद्धांत होते हैं वो प्रमुखता के रूप में स्थापित किए जाते हैं। और दूसरा यदि हम आर्थिक मूल्यों की बात करें, इसका तात्पर्य उन मूल्यों से होता है जो व्यक्ति का आर्थिक क्षेत्र की दिशा में कहीं न कहीं उसको दिशा निर्देश करते हैं। और सौंदर्य बोधात्मक मूल्य, जहाँ पर हम एस्थेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उसका तात्पर्य उन मूल्यों से है जो सौंदर्य बोध के क्षेत्र एवं क्रियाओं के चयन करने में कहीं न कहीं उसको मदद करते हैं।
और उसके बाद बात करते हैं सामाजिक वैल्यू की। जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्यों का तात्पर्य उन मूल्यों से है जिनका सामाजिक व्यवहार में कहीं न कहीं वो निर्देश प्रदान करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक मूल्यों की। राजनीतिक मूल्यों का अर्थ है पॉलिटिकल वैल्यूज़। पॉलिटिकल वैल्यूज़ का तात्पर्य उन मूल्यों से है जो उसके राजनीतिक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट जो धार्मिक वैल्यू है, जिसमें रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ का अर्थ ये है कि वो कहीं न कहीं उनको नैतिक रूप में स्थापित किया जा सकता है और जिनका पालन करना उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक मूल्यों, आर्थिक मूल्यों, सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है और इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और यदि हम देखें इन मूल्यों के अलावा भी, हम इनके वर्गीकरण के अलावा भी देखें तो समाजशास्त्रियों ने इसके भारतीय दृष्टिकोण से इसे अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें हम लोग क्या होता है, जिसमें मैंने पूर्व में मैं कह चुका हूं कि जिसमें आध्यात्मिक, जिसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा भारतीय दृष्टिकोण से महत्व दिया गया है। उसके अलावा उसने जो भौतिक मूल्यों को, जो मैटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में देखें या पाश्चात्य दृष्टिकोण में देखें, कहीं न कहीं जो मूल्य हैं उन मूल्यों को स्थापित करना, उन मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करना और उन मूल्यों को ही इस समाज के आदर्श रूप में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से उन मूल्य हों, चाहे वो उसके आर्थिक रूप से हों, चाहे उसके सौंदर्य बोधात्मक हों, चाहे वो उसके बाह्य रूप से हों, चाहे वो अंतर्निहित मूल्य हों, चाहे उसके साधन मूल्य हों, चाहे वो उसके किसी भी प्रकार से उसके राजनीतिक मूल्य हों या सामाजिक हों या धार्मिक हों, ये सभी मूल्य उसके कहीं न कहीं मानव जीवन के कल्याण के लिए हैं। इन मूल्यों को धारण करके व्यक्ति कहीं न कहीं सामाजिक जीवन के सामाजिक मूल्यों को धारण करके व्यक्ति सामाजिकता के वातावरण में जीवन जी सकता है। इसके अलावा भी मूल्यों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य, कहने का अर्थ है इंट्रिंसिक वैल्यूज़, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। आंतरिक मूल्यों से उनका इसमें ये कह सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति अपने बाह्य पर्यावरण से स्वाभाविक रूप से उसको ग्रहण करता है और उसको अपने अंतर्मन में स्वाभाविक रूप से उसे स्थान प्रदान करता है, इसलिए उसको कहा गया है इंट्रिंसिक वैल्यूज़ कहा गया है। और इसको वो कदम कदम पर कहीं न कहीं उसको वो नियंत्रित और निर्देशित करने का कार्य वो मूल्य करता है। साथ ही जो बाह्य मूल्य का है, बाह्य मूल्य उन मूल्यों से है जो व्यक्ति को बाह्य पर्यावरण के दबाव में उसको स्वीकार करता है और उसको चिंतन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है और साथ ही वो बाह्य व्यवहार को प्रभावित करने का कार्य जो है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ के द्वारा होता है। यहाँ पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को हमें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि इंट्रिंसिक का अर्थ है आंतरिक रूप से और एक्सट्रिंसिक का अर्थ है बाह्य रूप से। और यहाँ पर कुछ और भी जो समाजशास्त्री हुए हैं उनने इसको कहा है सकारात्मक वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ के बारे में बात की है, सकारात्मक मूल्य के बारे में बात की है। दूसरे ने नकारात्मक मूल्य की बात की है, नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में बात की है। आज के डेट में यदि हम देखें तो ये विभिन्न प्रकार के मूल्यों के बारे में बात की गई है, जिसमें हमने पहले भी कहा था मैंने कि आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा जो भौतिक है, भौतिक का अर्थ है मैटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है, सामाजिक मूल्यों के बारे में बात की है, सोशल वैल्यू के बारे में बात की गई है। उसके अलावा सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बात की गई है, कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में की है। उसके अलावा धार्मिक मूल्यों के बारे में बात की गई है, रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। उसके अलावा नैतिक मूल्यों के बारे में बात की गई है, मोरल वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। उसके अलावा सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों के बारे में बात की गई है, एस्थेटिक वैल्यूज़ के बारे में बात की है। उसके अलावा आर्थिक मूल्यों के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। उसके अलावा राजनीतिक वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। उसके अलावा राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में बात की गई है, नेशनल वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। उसके अलावा यदि हम देखें तो मानव मूल्यों के बारे में बात की गई है, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ सार्वभौमिक मूल्यों के बारे में बात की गई है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से मूल्यों का वर्गीकरण समाजशास्त्रियों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और विभिन्न तरह से कहीं न कहीं जो दार्शनिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनने विभिन्न प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। यदि हम इस प्रकार से वर्गीकरण को देखें तो उसमें कहीं न कहीं हमें
6 प्रकार का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दिखाई देता है, जिसमें सामाजिक मूल्य के बारे में बात की जाए। सामाजिक का अर्थ है जो समाज द्वारा जिनको मान्यता दी गई है, जिन समाज के आदर्शों को स्थापित करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, उन सामाजिक मूल्यों के बारे में बात की जाए। वो सामाजिक वैल्यू, वो सोशल वैल्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक मूल्य उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है, उन सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में भी बात की जाए, उस कल्चरल वैल्यू को भी बात की जाए। साथ ही साथ उन धार्मिक मूल्यों के बारे में बात की जाए, जो रिलीजियस वैल्यू, जो कहीं न कहीं हमें उचित अनुचित और क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या प्रेम है, क्या सहानुभूति है, इन सभी के बारे में कहीं न कहीं हमें धार्मिक मूल्यों के बारे में बात की जानकारी होती है। अब उसके अलावा आर्थिक मूल्यों के बारे में बात करें, जहाँ इकोनॉमिक वैल्यूज के बारे में बात करें, इकोनॉमिक वैल्यू भी कहने का अर्थ है आज आधुनिक रूप से देखें तो इकोनॉमिक वैल्यूज का भी विशेष महत्व आज के आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो है। और इसके अलावा राजनीतिक मूल्यों के बारे में बात करें, पॉलिटिकल वैल्यू, क्योंकि आज पॉलिटिकल वैल्यूज का धीरे धीरे कमजोरी समाज में दिखाई दे रही है, इसलिए हमें पॉलिटिकल वैल्यूज को भी जानना अत्यंत ही आवश्यक है, उसको समझना अत्यंत ही हितकारक है। क्योंकि वर्तमान समय में हमें सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ धार्मिक मूल्यों के साथ साथ आर्थिक मूल्यों के साथ साथ हमें राजनीतिक मूल्यों को भी समझना होगा। और उसके अलावा हमें राष्ट्रीय मूल्य का नेशनल वैल्यूज, हमें राष्ट्र के मूल्यों को सबसे प्रमुखता देनी होगी, जो राष्ट्र के लिए हितकारक हैं, जो राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए जरूरी हैं और जो प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए, मानव के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो समाज द्वारा स्वीकार्य हैं और जिसको राष्ट्र के हित में है। ऐसे कहने का अर्थ है इन मूल्यों को हमें धारण करना, स्वीकार करना और हमें आने वाली पीढ़ी को बताना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जा सके और उन मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया जा सके और उन मूल्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया जा सके। क्योंकि समाज आज विविध प्रकार के मूल्यों के बारे में बात करता है और विभिन्न समाज के विभिन्न मूल्य हैं। उन सभी मूल्यों में हमें राष्ट्रीय मूल्यों को विशेष रूप से महत्व देना होगा। जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं वो हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य के लिए और हमारे लिए और साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहें चाहे हमारे सामाजिक जीवन में कहें, वो हमारे लिए हितकारक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को राष्ट्रीय जो वैल्यूज़ हैं, जो नेशनल वैल्यूज़ हैं, उनके महत्व को स्वीकार करना होगा और उनके महत्व को समझना होगा। धन्यवाद।